सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाते। कैसे पाएंगे भागवतिक विभूतियों को? जो दिव्य विभूतियां पे प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता है यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है पहला। योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष। जैसी परिस्थिति है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है, और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान, सम्मान, रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम ही नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पति को ये 2 तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय को, अगर अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा, शुद्ध ज्ञानी मिल जाए। और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तोड़ने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तोले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे? संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं, वो तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो।
जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है, जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी। दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीला में हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है। तो भगवान के समीप उद्धव जी थे, पर प्रेमी नहीं हुए। जब गोपी जनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को। जाओ गोपी जनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है। इसीलिए भगवान की अहेतुकी कृपा माने जब हमें संत समागम प्राप्त हो, वो जो भगवान की छुपी हुई रहस्यमयी प्रेम की बातें हैं वो प्रकाशित करते संत जन। तुम केवल अवगाहन करो तो रस बरसाएंगे, तुम केवल आनंद स्वाद के लिए पिपासु बनो, ऐसे नहीं, ऐसे अहंकार से भरकर नहीं, अवज्ञा नहीं, अवहेलना नहीं, ऐसे छल कपट नहीं, जो कहोगे वही करेंगे, करना कुछ नहीं, छल कपट नहीं, ऐसे जैसी आज्ञा वैसे। आप कहो अभी प्राण त्याग दें, बस इतनी जरूरत है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाएगा तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा भाई। श्री भगवान इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने पे नहीं मिलते। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं। संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है। सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा।
चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्रीस्तु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है? बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल, और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें। 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए, ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं, उसी में दौड़ लो। नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी
पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायामी। और स्त्रीषु जितात्मा, स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें। तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा, अमेरिका जैसे देश में रहने यहाँ सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से, और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। जो आचरणहीन है, जिसका भोजन ठीक नहीं है, अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत समझो सावधान, खान पान, नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक
ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक, देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके, और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मा आनंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकेंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्री है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है रसेंद्री में। अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो जैसे आप
400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि है, आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और बस छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। जो संयमी नहीं, वो दीन दुखी अपनी इंद्रियों के पोषण भरण में लगा रहता है। याद रखो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अमृतानंद शांत समुद्र तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें लगना पड़ेगा इस मार्ग में, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न गुरु कृपा से, भगवत कृपा से है, ये मानना होगा, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नमा ऋषिभ्या पूर्वजेभ्या पूर्वेभ्या पथिकृतभ्या, ये महामोह में ज्वाल में मैं उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमको ये मार्ग पूर्व में अनुभव करके बताया है। देखो, जैसे तुम्हारे मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, पूरे जगत के मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, तो थोड़ी देर मन को किसी विषयी पुरुष में तदात्म किया जाता है, फिर उसकी जो मन की तरंगे हैं वो सब मन में आती, तब होता है अच्छा ऐसी स्थिति। तो लगता है महात्मा लोग कैसे जानते बिना अनुभव किए? संसार का तो अनुभव नहीं किए, इनको तो संसार का अनुभव, फिर जानते कैसे? वो तुम्हारे मन में जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा, मन को मन में मिलाया और 1 मिनट में सब जान लिया। और वो फिर जब बोलते तो हाँ हाँ ऐसा ही चलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, तो ये तो हमारे मन की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही मन की बात वो जान करके बोल रहे हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है। और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्न करता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं, पर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है। और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है
तो उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का, एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलटकर दूसरे के तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलटकर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि, वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती है। ऐसे ये वो उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया, हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं,